अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थीन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो एक शीट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, और थीन शीट है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है रीजन्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनफाइनेटली कहने का मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ही मतलब इनफाइनेटली मतलब बिल्कुल अंतरिक्ष में पहुंच गया हो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे मान लो आप यहाँ पर जैसे कि हमने दो शीट लिया, ठीक है, ये देखिए दो पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ये ठीक उसी तरीके से यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो दोनों तरफ है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक दो शीट ले रखे हैं जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है। इनफाइनेटली लॉन्ग कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए शीट के सामने यदि आप ये पेन की पॉइंट को देखें, ठीक है, तो इसको रखते हैं पॉइंट से, यदि आप शीट को देखेंगे तो शीट काफ़ी लेंदी लग रहा है, काफ़ी लॉन्ग लग रहा है। तो मतलब ये एक रिलेटिव टर्म है। इनफाइनाइट कहने का मतलब कि ये पॉइंट के कंपेरिजन में काफ़ी इनफाइनाइट है, काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं इनफाइनाइट कहने का मतलब। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि दो शीट ले रखे हैं, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा 2 है, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि रीजन अलग अलग रीजन्स में देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये रीजन 1 की बात करें हम लोग, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकेंड है, ठीक है, और ये रीजन जो है वो थर्ड है। तो अब इन तीनों रीजन्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो जैसे कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ किए हैं, इस लाइन में यदि हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करें कि मान लीजिए ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये वाई है डायरेक्शन है, ये एक्स है। तो अब देखिए इधर वाला जो डायरेक्शन है इसको हमने कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट से राइट के तरफ को जो है वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मान लिया। तो इधर का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग निगेटिव मानेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमें ये एक्चुअल में है कि ये कन्वेंशन है, हमने डायरेक्शन को कन्वेंशनली कर लिए हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को कन्वेंशन करने के बाद हम लोग, आप देख रहे हो कि ये शीट है, दो शीट है यहाँ पर। तो यदि आप यहाँ से देखोगे रीजन 1 से देखोगे तो इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इधर की तरफ को बनेगी। ये बात समझ में आ रही है। और इस शीट के कारण भी इधर की तरफ को ही बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो दोनों ही इस डायरेक्शन में बन रही है। जैसे मान लो आप यदि ये दो शीट ले लिए, ठीक है, दो शीट ले लिए, तो आप रीजन 1 में खड़े हो जाओ, और रीजन 1 में खड़े होने के कारण यहाँ पर इस शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर की तरफ को जाएगी, इधर की तरफ को ही तो जा रही है। देखिए इधर की तरफ को जा रही है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को निकल रही है, ठीक है ना। और ठीक उसी तरह से यदि हम लोग इस शीट की बात करें तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को निकल रही है। मतलब इस दोनों ही शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हो रही है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या माना है, माइनस मान रखा है, ठीक है। अब रीजन 2 की बात करें तो रीजन 2 में ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो किधर राइट के तरफ को जा रही है, ठीक है। और इस शीट से देख रहे हैं रीजन 2 में खड़े होकर के तो यहाँ पर लेफ्ट के तरफ को जा रही है, ठीक है। तो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 जो है वो इधर के तरफ को हो गई, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है E2 जो है वो इधर के तरफ को हो गई, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से रीजन 3 में देखेंगे तो दोनों ही सीट जो है वो E1 और E2 की डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ को हो रही है, ठीक है, दोनों सीट के कारण। तो ये तो हमारा डायरेक्शन कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो अलग अलग रीजन्स में हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये रीजन ड्रॉ कर दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि हमने रीजन 1 लिया, ठीक है, ये क्या है, ये रीजन फर्स्ट है। तो इस रीजन फर्स्ट में यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख रहे हैं कि E1 और E2 दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन हमने माइनस कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1 माइनस E2, ठीक है। और रीजन 2 की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये रीजन 2 हो गया, ये रीजन 3 हो रहा है, ठीक है। तो इस रीजन 2 में यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो देखिए एक तो एक तो राइट हैंड साइड की तरफ है, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है। तो एक प्लस हो जाएगा, दूसरा माइनस हो जाएगा, तो E1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। E2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से रीजन 3 में दोनों ही राइट हैंड साइड में है, तो दोनों ही राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नेट है तो दोनों ही प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस हो गया और यहाँ पर प्लस E2 वेक्टर हो गया। यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक चीज़ बता दो तुम्हें कि एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज जब था तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किए थे। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, इस शीट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो कॉमन हो रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ भी सॉल्व करेंगे। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी उसी तरीके से E1 के कारण सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पर बात करें तो सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही प्लस हो जा रहे हैं, जो कॉमन हो रहा है हम लोग यहाँ पे कॉमन को ले लेंगे, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।